हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न मैं आपको वही करा रहा हूँ जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, हमारे पास 240 संख्या दी हुई है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। हम लिखेंगे 240, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इस तरह से पहले 200 भाग करेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 0 का 0। इसके बाद में फिर 2 से करेंगे, 2 छंग 12 और 0 का 0। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 0 का 0। फिर 3 से करेंगे हम, 3 एकन 3, 0 का 0। फिर 2 से कर लेंगे, 2 से 2 पंजे 10। फिर 5 से 5 एकन 5। देखिए, हम लिखेंगे 240 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हमारे पास कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। देखिए, हमने सबसे पहले हमें करना 2 से था, लेकिन 3 से हो गया तो कोई बात नहीं। तो 1 2 3 4 बार हमारे पास 2 आया, एक बार 3 और एक बार 5। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी, तो कितने होंगे, 2 की घात 1 2 3 4, यानी कि लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा 3 कितनी बार है, एक बार, 3 की घात 1 गुणा 5 कितनी बार है, 1 5 की घात 1। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ कितना 4 प्लस यहाँ कितना 1 हमारे पास, और यहाँ भी कितना है 1। तो हमारे पास ये कितना हो गया, 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि इसमें हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 440 में कितनी है हमारे पास, 6। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है इसी तरह से, किसी संख्या के 5/6 का मान 675 है, उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारे पास कोई संख्या है, हमने मान लिया कि संख्या हमारे पास x है। इस x का हमें कितना निकालना है, x का निकालना है 5/6। 5/6 इसका मान कितना हो रहा है, हमारे पास हो रहा है 675। देखिए, इसकी क्रॉस गुणा करेंगे, लिखेंगे x बराबर 6 की इससे गुणा करेंगे, 6 गुणा 675 675, और बटे में कितना जाएगा हमारे पास, ये वाला 5। अब देखिए 5 से सब भाग कर देंगे, 5 से 5 एकन 5, बचा कितना 1 हो गया हमारे पास, कितना 17, 5 या 15, बचा कितना 2 हो गया 25, 5 पंजे 25। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे इससे, यानी कि 6 से 6 पंजे 30 का 0 हाथ से लगे 3, 6 18 और 3 21 का 1 हाथ से लगे, कितने 2, 6 एकन 6 2 8, यानी कि कितना आएगा हमारे पास 810। अब देखिए मालूम किया गया इसमें जो संख्या थी उस संख्या का 9/20। अब जो हमारे पास ये वाली संख्या निकल गई, हमें इसका कितना निकालना, 9/20। तो इसमें हम क्या करेंगे, 810 का 9/20, यानी कि 9/20 कर देंगे। देखिए इस 0 से वाला 0 कैंसिल हमारा। अब लिखेंगे 81 गुणा 9/ कितना हमारे पास 2। अब देखिए जब हम 81 ऐसी गुणा, इसे हम 2 से भाग करें, कितना आएगा हमारे पास 4.5। अब देखिए इन दोनों की हम गुणा कर लेंगे। काय की गुणा करेंगे हम, 4.5 की काय से करेंगे हम 81 की। तो देखिए हम कर लेंगे, 5 का 5 का 5 आ गया, 5 × 40 का 40। अब करेंगे हम 4 से 4 एकन 4 4 8 32, यानी कि 5 4 6 और यहाँ 3। हमारे पास पॉइंट कितने के बाद है, 1 के, तो यहाँ जाएगा हमारे पास कितना 364.5। ये इसका आपका आंसर। देखिए इसी तरह से हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है। इसमें कहा गया हल कीजिए, वर्गमूल का निशान है, अंदर लिखा हुआ 41, फिर लिखा हुआ हमारे पास माइनस वर्गमूल का निशान 36, माइनस के फिर वर्गमूल का निशान, फिर 96, प्लस के कितना वर्गमूल 625। तो देखिए हमारे पास अब है प्रश्न नंबर 3। इसे हम किस तरह से करेंगे। देखिए इसमें हमारे पास वर्गमूल का निशान दिया हुआ है, लिखा हुआ 41 माइनस वर्गमूल कितना है 36, माइनस कितना वर्गमूल 96, और देखिए प्लस का निशान है कितना 625। तो देखिए सबसे पहले हम 625 का वर्गमूल निकालेंगे। 625 का कितना जाएगा हमारे पास, वर्गमूल 41 माइनस के वर्गमूल 36 माइनस के वर्गमूल 96। अब देखिए जब 625 का वर्गमूल लेंगे हमारे पास कितना जाएगा, प्लस के 25। अब देखिए वर्गमूल का निशान 41 माइनस वर्गमूल कितना 36 माइनस, देखिए 96 25 जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा हमारे पास, 96 25 हो जाएगा हमारे पास 121। अब देखिए 121 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 41 माइनस
वर्गमूल 36 और माइनस के 121 का वर्गमूल निकालें, कितना आएगा हमारे पास 11। अब इसे हम घटाएंगे, वर्गमूल 41 माइनस कितना 36 में से हमने 11 घटाया तो हमारे पास कितना बचा, वर्गमूल का निशान ये बचा हमारे पास 25। अब देखिए वर्गमूल का निशान 41 माइनस वर्गमूल 25 का मान निकालेंगे, कितना होगा 5। अब देखिए हम इसमें से घटाएंगे, 41 में से 5 घटाएंगे तो वर्गमूल 36, यानी कि वर्गमूल 36 का मान कितना हमारे पास 6। तो देखिए इसमें हमारे पास कितना है, इसका आंसर निकल करके 6। अब देखिए इससे आगे प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, 5, 8, 15 का चौथा समानुपात ज्ञात करना। देखिए हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं, ये प्रश्न नंबर 4 है हमारा, संख्या 5 है, 8 है और जी 15 है, इसका चौथा समानुपात बताना। तो देखिए जब चौथा समानुपात याद करवाता है तो लिखेंगे 5:8। समानुपात का निशान कितना 15:x, क्योंकि हमारे पास चौथा अनुपात निकालना तो x मान लिया। अब देखिए बाहर वाली संख्या को गुणा करते हैं, यानी कि 5 गुणा x, अंदर वाले को यानी कि 8 की और 15 की, 8 गुणा 15, इसे इसके बटे में यानी कि यहीं काट सकते हैं, 5 से 5 दिया 15। अब इन दोनों गुणा कर लेंगे, 8 से कितना आ जाएगा हमारे पास 24। तो इसका जो हमारे पास इसका चौथा समानुपात कितना आ गया हमारे पास 24। अब देखिए जो प्रश्न नंबर 4 इधर ही कर लेते हैं, दिया हुआ एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, कोई हमारे पास वर्ग है उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए जो वर्ग होता है हमारे पास उसकी चारों भुजाएं सभी बराबर होती है इस तरह से, यानी कि इसकी अगर हमारे पास ये वाली भुजा 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 और ये भी 6, यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं हमारी कैसी होती बराबर। इसमें हमें क्षेत्रफल बताना। तो देखिए जो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल होता, वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता, भुजा की घात 2 होता। अब देखिए हमें इसमें भुजा पता कितनी दी हुई, इसकी भुजा 6, तो 6 की घात 2, तो बराबर कितना 6 की घात 2 का मतलब क्या 6 गुणा 6, यानी कि 6 छंग 36। तो ये क्या आएगा आपका इसका आंसर। तो देखिए आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।